नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम नरेश दुबे। आज आप लोगों को मैं गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ के अवसर पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। तो बच्चों, आज जो है गणतंत्र दिवस का 73वां वर्षगांठ है। आज खास बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये देश भारत देश, इसका नाम क्यों भारत पड़ा, इसका जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। कि आज ये भारतवर्ष का प्राचीन नाम आर्यवर्त था। आर्यवर्त का अर्थ है कि सभी उच्च संस्कारों से परिष्कृत भारत, सभी उच्च संस्कार को आर्यवर्त कहा जाता है। जैसे कि संकल्प में ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, आर्यावर्तांतर्गत देशे, माने सब उच्च संस्कारों से परिष्कृत भारत, महाकौशल देशे, अर्थात सभी कौशलों से दक्ष भारत, और भारत खंडे अर्थात जो है धरती का, जो संपूर्ण धरती का यह भारत एक खंड है। और इस खंड में भरत नाम का कोई राजा पैदा हुआ, जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था भरत। इसका जो बचपन का जो नाम है वह सर्वदमन था। तो पुरुवंश का जो दुष्यंत नाम का जो राजा हुआ, उसका जो पुत्र भरत पैदा हुआ। ये भरत जो है बचपन से ही बहुत ही, इसको जब जन्म हुआ तो इसके हाथ पाँव में शंख चक्र गदा पद्म के निशान थे। तो इनके गुरु या इनके जो संरक्षक में था जो कश्यप ऋषि, इनका नाम जो भरत रखा। और ये जब जन्म कुंडली बनाए भरत का, तो माने यह राजा इस देश का पुरुवंश का चक्रवर्ती राजा होगा, ऐसा उनका माने जन्म कुंडली उन्होंने इनके तो भरत का तैयार किया। तो ये राजा भरत जो बचपन से बहुत ही माने वीर था। ये सर्वदमन अर्थात माने सिंहों से बचपन से ही पंजा लड़ाता था, ये सिंहों से। और जब बड़ा हुआ तो राक्षसों और जितने जो राक्षस वे, और उनको हमेशा युद्ध में पराजित करते रहे। तो ये राजा जो भरत है बहुत ही ताकतवर राजा था। और जब राज्य किया इस देश में, सिंहासन पर जब बैठा राजा, उनके पिता दुष्यंत के पश्चात, तो सभी राजा लोग इसकी वीरता और महानता के कारण जो है सभी राजा लोग जो है नतमस्तक हो गए। धरती का एक परम चक्रवर्ती राजा जो बन गए। इनके राज्य में इन्होंने, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में माने जो राज्य किए थे, वैसे ही राज्य की इन्होंने स्थापना की। जैसे इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। इंद्र आदि देवता इनसे मिलने के लिए विशेष पर्वों पर आते थे और उनको जो है बहुत ही सम्मान देते थे भारत को। कभी अकाल नहीं पड़ता था। उसके पश्चात जो है कोई महामारी नहीं होती थी। सदैव इस भारत खंड में माने कोई माता जो है माने कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता था। अकाल मृत्यु में कोई माता जो है माने विधवा नहीं होती थी। और जो है प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में जैसे हुआ, कहा जाता है 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यामुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। जैसे न पुत्र मरणम के स्थित नारस्य विधवा नित्यम भविष्यन्ति प्रतिव्रता। नारी हमेशा पतिव्रता रहती थी। कोई माता गोद खाली नहीं होता था और न ही कोई माता विधवा होती थी। सदैव जो है यहाँ जो हरे भरे वृक्ष
जो है रहते थे, फलदार जितने जो वृक्ष हैं फल से लदे हुए रहते थे, वैसे इनके राज्य में था। गौ माताएँ जो है बहुत दूध देती थी, माँ दूध की नदियाँ बहती थी इनके राज्य में। इनके राज्य में सराय धर्मशाला आदि बने हुए थे जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता था। और धरती के इस भारत खंड में मैं रोज जो है हर माने यज्ञ हुआ करता था। साधु संतों के आश्रमों में, गांवों में, शहरों में, इनके राज्य में हमेशा जो है यज्ञ हुआ करता था। तो इस दृष्टि से ये राजा भरत जो है सभी राजाओं को नाम से जो ना, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से माने इनका जो भारत का नाम नहीं रखा गया। माने प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से माने इस देश का नाम नहीं रखा गया, न भगवान कृष्ण के नाम से नहीं रखा गया, न परशुराम का नाम परशुराम के नाम से नहीं रखा गया। देखिए वो सर्वदमन नाम का जो भरत था उसके नाम से रखा गया। बच्चों, यह जो भरत है आप ही लोगों की तरह एक सर्वसाधारण बालक था, लेकिन अपने क्षमताओं से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से इस देश में एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण किया जो शांतिमय ही था, जो कभी कोई पिशाच या राक्षस इस देश को माने बर्बाद नहीं कर पाए। ऐसे सर्वदमन के नाम से जिसका नाम भरत था रखा गया। अतः इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों से मैं यही जो आशा रखता हूँ कि इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। जय हिंद। बस।